सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बच्छल प्रभु कृपा निधाना, विश्व बास प्रगटे भगवाना। अर्थात राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। दोहा है, नील सरोरु नील मणि, नील निर्धर निर्धर श्याम, लाजी तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। अर्थात भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर बिनिंदक हासा। अर्थात उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थी। गला शंख के समान था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणवली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छवि की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रगुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। अर्थात नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव की धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर ब्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्री बत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। अर्थात कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण थे। केहरी कंदर चारु जनेहु, बाहु विभूषण सुंदर तेहु। करी कर सरी सुभंग भुज दंडा, कटी निशंक कर सर को दंडा। अर्थात सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो घेने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष थे। दोहा है, तड़ित भी निंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेती जनु, जमुन भंवर छवि छीनी। अर्थात स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधु बसी जन्हे माही। बाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। अर्थात जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। अर्थात जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी उत्पन्न होती है तथा जिनकी बोहों के रिसारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न माही मनु सतरूपा। अर्थात शोभा के समुद्र श्री हरि रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हरस बिबस तन दशा बुलानी, परे दंड इव गही पद पानी।
सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। अर्थात आनंद के अधिक वश हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की भी सुध नहीं रही। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े और कृपा की राशि प्रभु ने अपनी कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। दोहा है, बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रश्न मोहि जानी, मांगो बर जोई, भाव मन महादानी अनुमानी। अर्थात फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत खुशी हो रही है और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही तुम वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरजु बोली मृदुबानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपकी चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही, तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। अर्थात फिर से मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत संगुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। अर्थात जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम है जानू अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मांगू नृप मोही, मोरे नहीं अदय कछु तोही। अर्थात हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। फिर भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोहा, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहु सती भाऊ, चाहू तुम ही समान सुत प्रभु, सन कवन दुराऊ। अर्थात राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु कृपा निधि बोले, आपू सरीस खोजो कह जाई, नप तव तन्ने होब में आई। अर्थात राजा की प्रीति को देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ से खोजूं, अतः मैं खुद आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे, जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। अर्थात सत रूपा जी को हाथ जोड़ देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। सतरूपा जी ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होती डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्ही सुहाई, तुम्हें ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल और अंतर्जामी। अर्थात हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है और भक्तों का हित करने वाले वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता और जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्मा हैं।
अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावी जो गति लई। अर्थात ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही सत्य है। हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। दोहा है, सोई सुख सोई गति, सोई भगति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करी देहु। अर्थात हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन है सब संशय नाही। अर्थात रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह मत समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटे अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहेहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक ही विनती और है, मतलब एक विनती और है। सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मनि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। अर्थात आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के समान सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना मैं भी नहीं रह सकूं। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।